हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रायो टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। ये एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट टूल्स एंड टेक्निक का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, मैकेनिकल पार्ट, ऑप्टिकल पार्ट, यूज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रिक्वेशंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, कंक्लूजन, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोस्कोपी वर्ड की ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस एंड स्कोपियन से हुई है। माइक्रोस का अर्थ है स्मॉल एंड स्कोपियन का अर्थ निरीक्षण करना होता है। स्मॉल थिंग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नग्न आँखों से 0.1 म्यू से छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाता। 1590 में F.H. जॉनसन एंड ज़ेकेरियास जॉनसन ने फर्स्ट सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। सबसे सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एक ग्लास लेंस होता है। सभी मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप एक से अधिक ग्लास लेंस से बने होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप मैनी टाइप्स के होते हैं। पहला है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, सेकंड है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, थर्ड है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फिर है फ्लूरेंस माइक्रोस्कोप। उसके बाद है क्रायो टेक्निक्स माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेसिमेंस को स्टेबल करने या फिक्सिंग करने के लिए रिलेटेड प्रोसेस का एक ग्रुप होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। डेफिनेशन है सेकंड। तो लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है, इसमें विजिबल लाइट एंड लेंस के यूजेस से स्मॉल थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म के आवर्धित इमेज को क्रिएट करने के लिए एक सिस्टम का यूज किया जाता है। उसके बाद है हिस्ट्री। तो 1950 में F.H. जॉनसन एंड ज़ेकेरियास जॉनसन ने फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल 2 पॉइंट पर आधारित है। पहला है मैग्नीफिकेशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर किसी माइक्रोस्कोप की वह एबिलिटी है जो यह बताती है कि वह माइक्रोस्कोप किसी स्मॉल से स्मॉल स्पेसिमेंस या ऑब्जेक्ट को कितना लार्ज या मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। उसके बाद है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी, उस ऑब्जेक्ट को उतना ही ज़्यादा लार्ज या मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर उसमें लगे लेंस के साइज एंड कर्वेचर या फिर मोटाई पर डिपेंड करती है। माइक्रोस्कोप में 2 लेंस पाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस। टोटल जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो 10x इंटू 10x होता है, इक्वल टू होता है 100x। ठीक है, अब आगे देखेंगे रिसॉल्विंग पावर। तो रिसॉल्विंग पावर किसी माइक्रोस्कोप की वह एबिलिटी है जो यह बताती है कि वह माइक्रोस्कोप कितनी ज़्यादा पास की चीज़ों को कितनी क्लियरिटी से डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो ऑल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यह सबसे सिंपल है और इस माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेंस या ऑब्जेक्ट ब्राइट एंड कलरफुल दिखता है। साथ ही स्पेसिमेंस के पीछे का बैकग्राउंड भी ब्राइट दिखता है, इसलिए इसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। फिर है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का आविष्कार जे लिस्टर ने 1830 में किया था। इस माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेंस ब्राइट एंड कलरफुल दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड डार्क दिखाई देता है, इसलिए इसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप का आविष्कार फ्रेज
जर्नाइक ने 1932 में किया था। यह ऐसा डिवाइस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिना स्टैनिंग के स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो मैनी सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उनमें से कुछ सब्सटेंस एक विशेष वेवलेंथ एंड लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक लंबी वेवलेंथ एंड लोअर लाइट के एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को फ्लोरेसेंस सब्सटेंस कहते हैं और उस घटना को फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसकी खोज 1904 में कोहलर द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की संरचना ऑब्जेक्टिव लेंस तथा ऑक्यूलर लेंस के कम्युनिकेशन से बनता है तथा निम्न दो पार्ट से बना होता है। पहला है मैकेनिकल पार्ट और दूसरा है ऑप्टिकल पार्ट। तो मैकेनिकल पार्ट देखेंगे, यह पार्ट माइक्रोस्कोप को बेस यानी कि आधार प्रदान करता है। पहला है इसमें, और दूसरा है ऑप्टिकल पार्ट। तो यह पार्ट माइक्रोस्कोप का लाइट पार्ट होता है जहाँ पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इमेज बनता है। सम पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शन। तो पहला देखेंगे आई पीस, जिसे ऑक्यूलर लेंस भी कहा जाता है। यह स्पेसिमेंस इमेज और अदर इमेज को मैग्नीफाई या फिर बढ़ाता है। यह वह जगह है जहां हम मंच स्टेज पर वस्तु को देखने के लिए करते हैं। उसके बाद है बॉडी ट्यूब। तो यह आई पीस एंड लेंस को सपोर्ट प्रदान करता है। यह आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच उचित प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद है नोज पीस। तो यह ऑब्जेक्टिव लेंस धारण करता है और मैग्नीफिकेशन इंक्रीज करने के लिए इसे घुमाया जा सकता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यह एक इनलार्ज इमेज बनाने के लिए स्पेसिमेंस की इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है स्टेज क्लिप्स। तो ये 2 क्लिप्स है स्टेज पर स्लाइड स्पेसिमेंस को अपने प्लेस पर रखती है, उसके लिए स्टेज क्लिप्स पाया जाता है। उसके बाद है डायफ्रैगन। तो यह स्लाइड स्पेसिमेंस पर लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है और यह माइक्रोस्कोप के लेंस पर लाइट को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। उसके बाद है आर्म। तो यह वह ढांचा है जिससे बेस, बॉडी एंड स्टेज जुड़े होते हैं। उसके बाद है स्टेज। तो स्लाइड स्पेसिमेंस को सपोर्ट करता है। उसके बाद है एडजस्टमेंट या फिर नोब। तो यह स्टेज को ऊपर नीचे करता है। और उसके बाद है फाइन एडजस्टमेंट नोब। यह नोब सटीकता के लिए इमेज को शार्पर करने के लिए स्टेज को थोड़ा घुमाती है। उसके बाद है बेस। तो यह माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड इसका यूज माइक्रोस्कोप की कैरिंग करने के लिए भी होता है। उसके बाद है यूज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसका यूज सेल की गतिविधि और नैनो स्ट्रक्चर जैसे वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है। डिजीज़ की आइडेंटिफाई करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोपी का पैथोलॉजी लेबोरेटरी में बहुत अधिक यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज अणुओं के प्लेसेस संबंधी मूवमेंट का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोपी जेमोलॉजी, केमिस्ट्री सहित वेरियस एरियाज में कई यूजफुल तरीके हैं जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके बाद है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट को अनेक शैक्षणिक प्रयोगों के संचालन के लिए भी लाइट माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है और यह बैक्टीरिया, सेलुलर ऑर्गेनेल्स का पता लगाने के लिए भी हेल्पफुल होता है। बायोलॉजी के संदर्भ में यह लिविंग सेल को देखने के लिए सबसे कम आक्रामक तकनीकों में से एक है। उसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पहला हम लोग देखेंगे एडवांटेज। तो स्मॉल एंड पोर्टेबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अप्रभावित होता है और क्रय यानी कि परचेस एंड ऑपरेट संचालित करने के लिए सस्ता होता है और 2000 गुना तक मैग्नीफाई आवर्धन कर सकता है। सेल एंड टीनी ऑर्गेनिज्म के लिए
के शेप एंड स्ट्रक्चर को शो करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। तो लाइट के लिए स्पेसिमेंस पर्याप्त थिन होने चाहिए या फिर पतले होने चाहिए। ये वेरी लार्ज स्पेसिमेन रूम में ऑपरेटेड होते हैं और यह मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होते हैं। उसके बाद है प्रिकॉशंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो टिश्यू को क्लीन ओनली सॉफ्ट क्लॉथ से ही करना चाहिए। यह श्योर करना ज़रूरी है कि यह फ्लैट सपाट सरफेस पर है या नहीं। लेंस के ग्लास वाले पार्ट को अपनी फिंगर से नहीं छूना चाहिए। लेंसेज को क्लीन करने के लिए ओनली स्पेशल लेंस पेपर का भी यूज करना चाहिए। यदि माइक्रोस्कोप का यूज नहीं हो रहा है तो माइक्रोस्कोप को ऑलवेज ढक कर रखना चाहिए। उसके बाद है कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से हमें पता चलता है कि क्रायोटेक्निक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेसिमेंस को स्टेबल करने या फिक्सिंग करने के लिए रिलेटेड प्रोसेस का एक ग्रुप है। माइक्रोस्कोप के 4 टाइप्स होते हैं जो अपना अलग अलग प्रोसेस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के बहुत सारे यूजेस होते हैं। उसके बाद है रेफरेंस। तो प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय जॉन वालकर। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।